बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल हमने आप लोगों को बताया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों के अंदर किन किन इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ की वजह से लोगों के अंदर होता है और वो क्या ख़ास स्पेसिफ़िक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है बेसिकली, अगर आपको ये पता करना हो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको है कि नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे डायग्नोज़ करते हैं, क्या हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है और इसी तरीके से क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्या जांचें कराई जाती हैं, ये जानना आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सम टाइम लोगों को ऐसा लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जांचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस ही जो हैं ज़रूरी हैं और बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है। तो सिंपली वो परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बस जांचें कराइए, आप जांचें कराइए। बहुत मरतबा जांचों की अहमियत होती है, लेकिन हमेशा नहीं। सम टाइम आपकी जो हिस्ट्री है, आप जो कंप्लेंट लेकर के आ रहे हैं, जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं, वही डेटा सिर्फ एनालाइज़ करने के लिए इनफ होता है और ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कब से होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की क्या कंडीशन है और किस वजह से है। बहुत मरतबा ये सारी चीज़ें आपके बस चंद बातों से ही ये सब कंफर्म हो जाया करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन और डिटेल रिव्यू आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे कि बेसिकली अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हमको डायग्नोज़ करना होता है तो हमें इसके पीछे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी होती हैं और कैसे हम प्रॉपर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डायग्नोज़ कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं, बट आपकी डिज़ीज़ क्योर नहीं हो रही है, आपकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, जड़ से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ले आइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर पहुँच सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना तो मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, इसको डायग्नोज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है। पेशेंट को एक मरतबा फ़िज़िकली एग्ज़ामिन करना और मेडिकल और सेक्सुअल हिस्ट्री को हमें रिव्यू करना और इसी तरीके से अंडरलाइंग कॉजेज़ जो आपके अंदर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले नंबर पे आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन और इसी तरीके से आपकी मेडिकल हिस्ट्री, सेक्सुअल हेल्थ हिस्ट्री और अंडरलाइंग कॉजेज़, ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारी चीज़ें सिमट कर इसी के अंदर आ जाती हैं। अब इनको हमें समझने के लिए, है ना, कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सम टाइम हमें ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड हो सकते हैं, बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। ब्लड टेस्ट में आप देखेंगे हम क्या कराते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमें आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल देखना होता है, बट टेस्टोस्टेरॉन का लेवल हमें आपकी हिस्ट्री से एक आइडिया मिल जाता है कि भाई आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल सही है कि नहीं है, कहीं वो डिक्रीज़ तो नहीं हो रहा है। ये एक आइडिया हमें आपकी हिस्ट्री से ही मिल जाती है ना, चूँकि बिकॉज़ आप जो है जब हिस्ट्री अपनी देते हो तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं टेस्टोस्टेरॉन के डिक्रीज़ होने के, तो उनके थ्रू हमें एक आइडिया लगा लेना होता है कि भाई टेस्टोस्टेरॉन का लेवल आपकी बॉडी में मुनासिब है कि नहीं है। उसी से ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। एवरी टाइम इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड नहीं हुआ करते, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हमें इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ऐसी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं जिनका हमें आइडिया लगा पाना डिफ़िकल्ट होता है ना। जो चीज़ें हमें हिस्ट्री से आपकी पता नहीं चल सकती, आपके सिम्टम्स से पता नहीं चल सकते या एग्जामिनेशन से पता नहीं चल सकते, तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टिगेशंस लाजमी हमें कराने होते हैं। बट एवरी टाइम हमें बस जो भी पेशेंट आए हम टेस्टोस्टेरॉन कराते रहें या दूसरे इन्वेस्टिगेशंस कराते रहें, ऐसा नामुनासिब है, ऐसा बेहतर नहीं है। बिकॉज़ कुछ आइडिया तो हमें होना ही चाहिए, है ना। बिकॉज़ आप जो है इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो आपके तो पैसे लगेंगे, कहीं फ्री में तो इन्वेस्टिगेशंस होंगे नहीं। तो एवरी टाइम इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, सम टाइम हमें रिक्वायर्ड होते हैं।
तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन से आपका देख सकते हैं। इसी तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट खुद ही जो है बता देते हैं कि भाई हमें 10 सालों से डायबिटीज़ की दवाएं चल रही हैं, तो उसको डिटरमाइन करना होता है। या फिर सम टाइम हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर होते हैं, दिखते हैं, बट पेशेंट को पता नहीं होता उसके बारे में। पेशेंट को लगता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। जब इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं तो पता चलता है अरे इनका तो शुगर लेवल काफ़ी हाई आता है ना। इसी तरीके से हार्ट डिजीज़ हमें कंफर्म करने होते हैं, क्योंकि हमारे ईडी का और हार्ट का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। आजकल ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। इसी तरीके से हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल वगैरह ये पूरा हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में रिक्वायर्ड होता है। सम टाइम जब हमें कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न होगा या हमें रिक्वायर्ड होगा किसी भी तरीके से, तब हमें ये इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं। एवरी टाइम हमें ये नीड नहीं हुआ करती। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमें कुछ मरतबा आपका जो है यूरिन एनालिसिस भी कराना होता है, ताकि हमें जो है डायबिटीज़ के बारे में पता चल सके, या इसी तरीके से अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस होती हैं कुछ, उनके बारे में भी हम डायग्नोज कर सकें और ये चीज़ कंफर्म कर सकें कि कहीं कोई मेजर इश्यूज़ आपको तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा हो। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सीवियर होता है, कुछ लोगों में इतना ख़तरनाक होता है, हिस्ट्री देते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हम पिछले 20 सालों से 25 सालों से अपना इलाज करा रहे हैं ईडी का, बट हमारा ईडी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सम टाइम हमें पेनाइल डॉपलर रिक्वायर्ड होता है। पेनाइल डॉपलर एक तरह से जिस तरीके से आप लोग पेट का अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं, सेम इसी तरीके से हमें पेनिस का अल्ट्रासाउंड कराना होता है। उसके स्ट्रक्चर को देखना होता है, उसमें आर्टरीज और वीन्स को हमें प्रॉपर देखना होता है, उसका सर्कुलेशन हमें देखना होता है ना, पीक लेवल पे कितना सर्कुलेशन होता है, वो सारी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड में नोट करनी होती हैं। तो उससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जैसे कि आपने नाम सुना होगा वेनस लीकेज का, है ना, प्रॉपर सर्कुलेशन होता है बट सर्कुलेशन जो है वो रुकता नहीं है और ब्लड फ्लो बैक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों को हो जाया करता है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें कंफर्म करनी होती हैं। और आपको पता है कि सम इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमें इंजेक्शंस तक भी लगाने पड़ते हैं आपके प्राइवेट पार्ट में, तो इंजेक्शंस लगाना भी वो एक टेस्टिंग का पार्ट होता है। कुछ हिस्ट्री और भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मॉर्निंग इरेक्शन आपको होता है कि नहीं होता है, ओवरनाइट आपको जो है इरेक्शन होता है कि नहीं होता है, एनपीटी बोलते हैं उसको, मॉनिटर किया जाता है कि भाई खुद से ही, है ना, आपको इरेक्शन होता है कभी कि नहीं होता है। और इसी तरीके से आपका जो है मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन हमें एवेलुएट करना होता है ना, एग्ज़ामिन करना होता है कि भाई आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा आपको जो है बहुत ज़्यादा आपने ऊपर बहुत चीज़ों को सवार तो नहीं कर रखा है, कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है आप, कहीं एंजाइटी तो नहीं है आपको। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन वो जो थंबनेल आपने देखा है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको नहीं हो रहा है तो ये जाँच आप ज़रूर करा लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनका लिपिड प्रोफाइल सही नहीं रहता, लिपिड प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ उनको डायग्नोज हो रहे हैं, और इसी तरीके से उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो काफ़ी हाई आ रहा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल छोड़ दीजिए, एचडीएल का जो है कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई आ रहा है, हाई डेंसिटी जो है कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी काफ़ी हाई आ रहा है, जो कि आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के में जो है परेशानी लाहिक करने के साथ साथ आपके जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है आपको, तो लिपिड प्रोफाइल आजकल आप ज़रूर करा लीजिए कंफर्मेशन के लिए कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला कोई कहीं बहुत सीवियर तो नहीं हो गया है और इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी हो रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आप एक मतलब हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ले आइए, या हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके आप सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट की, और वहीं से आप डायरेक्टली अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com इस वेबसाइट पर भी विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट डायरेक्टली शेड्यूल खुद से ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।